हेलो भाई, कैसे हो? सभी को भाइयों गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई। देखिए 40 नंबर तक पहले हो चुके हैं क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं 41। और जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एक को भी ना छोड़े। इसी प्रकार से 2000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट बता दूं। कई बार एसएससी में नहीं आएगा। देखिए भाई, मेहनत के साथ आधार की, देखिए भाई 41 क्वेश्चन। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है। यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर, तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल। भैया कैनवास का क्षेत्रफल, जब भी कैनवास का नाम आ जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नाम आए, इसका मतलब होता है कपड़ा। कपड़े का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप किसी शादी में टेंट को देखा है ना, तो इसी प्रकार अपन को एक शंक्वाकार क्या बनाना है, टेंट बनाना है। तो टेंट में यूज होने वाला कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी सी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से क्या होता है भाई, पाई आर एल। ठीक है। आधार की परिधि कितनी है अपने पास, 66 मीटर। देखिए भाई ये शंक्वाकार आ गया। इस आधार की, ये जो आधार है ना, इस आधार का पेरीमीटर अपने को दे रखा है 66 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, एक होता है वर्ताकार, 2 पाई आर बराबर 66। काटोगे भाई, पाई आर बराबर 33, यानी ये जो पाई आर है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 33। अब एल की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है भाई। देखिए ये जो ट्रायंगल आप लोगे, इसमें एक साइड तो 36 दे रखी है हाइट। अब आर की वैल्यू अपने पास आ जाए तो अपना क्या बन जाए, काम बन जाए भाई। आर की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए 3 बार और ये 2 बार, 11 से काटा ये 21, या 21 और 2 22। अब ये अपन को ज्ञात करनी है। कैसे आएगी भाई, एल की लंबाई देखिए, पहले तो इनको लिखो यार, रेशो में ले लिया। अभी इसको भूल जाते हैं, इसको काटते हैं भाई 3 से 12 बार और ये 7 बार। इसको इससे 2 है, 2 को भी अपन क्या करते हैं, नीचे से हटा देते हैं। तो हटाते हैं तो इसका भी 2 से इंटू किया, इसका भी 2 से इंटू किया। ये कितने आ गए, 24, और ये 2 से 2 खत्म, ये 7। और एल अब कितना आएगा, 24 7 25 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है भाई पाइथागोरस से। ठीक है, 24 7 25 आ गई, ये साइड 25 आ गई। मगर यहाँ पे क्या था, 21/2 था। तो 7 को 21/2 बनाने के लिए क्या करते, 3/2 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई, यानी ये 3/2 से मल्टीप्लाई। ये एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई तो डाल दो भाई, 33 सही 3/, ठीक है। अब डल गई तो आपको पता है ये कितने आएंगे, इसमें 11 शामिल है, ये 33 में 11 शामिल है भाई। 3 यहां से 3 यहां से 9 आ गए ना। 25 में कितने होते हैं, 225। अब जिसको 11 का मल्टीप्लाई नहीं आता भाई, सीख ले मुझसे। सबसे पहले ये नंबर, फिर इन दोनों को जोड़कर, फिर इन दोनों को जोड़कर, फिर आगे कुछ नहीं है तो ये नंबर, ऐसे कैसे, ये 11 का मल्टीप्लाई आ गया। भाग दोगे 1 बार, भाग दोगे 2 बार, भाग दोगे 3 बार। कहा आ रहा है भाई, 1 2 3, बी ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों। अपना आंसर क्या आ गया, बी। क्या आ गया, बी। आप बताओ इस कंसेप्ट में क्या दिक्कत है भाई, आपको मजे आए नहीं आए,
इजी मेथड समझाया नहीं समझाया, बिल्कुल देखिए कैसे हमने एल का मान यू मिनटों में निकाल दिया। आए मजे नहीं आए? आए हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। चलो भाई तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है और 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। कह रहा है भाई एक व्यापारी है जो अपनी वस्तु पर कुछ छूट भी देता है और कुछ लाभ भी प्राप्त करता है। तो वह कह रहा है कि अंकित, तो उसका जो सीपी है उससे अंकित मूल्य कितना ज्यादा होना चाहिए। तो भैया इसका डायरेक्ट रेशियो होता है, देखिए आप मान लो ये एक वस्तु है, अगर 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो डायरेक्ट सीपी अपना आ जाता है। अगर 100 में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो डायरेक्ट सीपी निकल जाता है। और एमआरपी, अगर 100 में से प्रॉफिट, 100 में प्रॉफिट जोड़ दें और अगर लॉस दे रखा है तो माइनस देकर लॉस अगर दे रखा है तो उसको घटा दें तो डायरेक्ट क्या निकल जाता है, एमआरपी निकल जाता है भाई अपना। तो अब देखिए छूट दे रखी है 18%, यानी 100 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे अपने पास, 90 और 82 है ना, 82 तो ये बच गए भाई। और लाभ दे रखा है तो इसको जोड़ दो, 100 में जोड़ोगे पॉइंट है, पॉइंट को अगर 10 को हटाओगे तो यहाँ एक 0 लगता है। ठीक है भाई, इसके फैक्टर की अपन ने कितना आ रहा है, 41 से जा रहा है, तो ये भी शायद 41 से जाएगा भाई। काट के देखते हैं, 41 एकम 41, 41 दूनी 42, 41 दिया, ठीक है भाई। 41 दूनी 42 और ये 41 दूनी 42 और 26 से, ठीक है। इसको काटोगे 10 बार, इसको काटोगे 13 बार। इसको 100 मानते हैं तो इसको 130 मानते हैं, यानी 100 की 130 रुपए हमने लिखा है तो 30% अधिक लिखा है भाई। आई बात समझ में? 100 की चीज को 130 रुपए अगर लिखा है तो 30% अधिक लिखा है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं भाई, इजी था ना। आगे देखिए भाइयों 43 नंबर, यदि 2x + 1 x + 2 और 5 समानुपात में है तो 1 - x और 8 × 1 + x का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए भाई पहले तो इसको सोल्व करते हैं अपन। ये इधर इंटू ये इधर इंटू 10 और ये 5, ये 2x + 4, इधर आएगा 8x, उधर जाएगा -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/8। ठीक है, इसमें डाल देते हैं भाई सीधा 7/2 बोल सकते हैं भाई इसको, इनटू में माइनस है और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, दूसरा क्या है भाई अपने पास, क्या बच गया भाई अपने पास, 8 × 9/8, ये कितना आ गया 8 7/8, 8 से 8 कैंसिल है। कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए आगे। मध्य अनुपाती क्या होता है, इन या तो इन दोनों का अंडर रूट ले लो भाई, है ना, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू यानी मध्य अनुपात आ जाएगा आपका 16 का क्या बाहर आएगा 4, एक ये 7 है, 7 का 7 बार, 9 का 3 बार, क्या आ गया 21 में भाग दोगे तो 5.25 आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अब ये आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला नंबर 16, दूसरा नंबर x है, तीसरा नंबर भी x है और
चौथा नंबर कितना है भाई अपने पास 21/7। ऐसे ही तो होता है अनुपात भाई, ऐसे ही तो अपन, ठीक है, ये इधर इंटू करेगा, ये इधर और ये इधर, और एक्स स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाओगे। सेम अपन ने वही किया है जो पैटर्न इधर है। आगे बढ़ते हैं भाई, आई बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते। मध्य अनुपात में स्क्वायर रूट होता है भाई। ट्रायंगल ए के बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए सी इक्वल है भाई, ट्रायंगल ए के बी सी, इसमें साइड ए बी ए सी के इक्वल है, और ए एल बी सी पर लंब डाला गया है, ये लंब डल गया भाई इसके ऊपर ए एल। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद कह रहा है ट्रायंगल डी ई एफ में दोनों साइड इक्वल है, और डीएम ईएफ पर एम पर डाला गया लंब है। डीएम है ना जो, वो ईएफ पर डाला हुआ लंब है, ठीक है भाई, ये डल गया लंब। यदि एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात 9 और इसके क्षेत्रफल डीएम का क्षेत्रफल 25 है, तो भैया ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप का जो क्षेत्रफल होता है उन संगत भुजाओं के अनुपात में होता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तीसरा भाई, संगत लंब हो, माध्यिका हो, ऊंचाई हो या पेरीमीटर हो भाई, सबके वर्ग के अनुपात में होता है, वर्ग के अनुपात में होता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो वर्ग के अनुपात में होता है, तो बात आपको समझ में आ गई हो। तो ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो इनकी भुजाएं कितनी आएंगी, इनका रूट किया अपन ने, रूट किया तो ये कितने आगे 3 और इधर से 25। यही भुजा है और ये भुजा है, और यही लंब के लंबाई का रेशियो है। तो इसका कितना आ गया 3 और इसका कितना आ गया 25। और अपन से पूछा क्या है, डीएम और एएल को जोड़ो भाई, 3 और 5 को जोड़ो और एक बार इनको माइनस यानी 2। 8 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 4। अपना बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, एक अच्छा क्वेश्चन जो आजकल पेपर में ज्यादा वायरल हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है भाई। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग में 26 अंक हैं तो संख्या में कितने अंक हैं। देखिए भाई, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए आप। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को अपन ने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है ना। जैसे 2 का वर्ग मैं निकालता हूं तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखिए, मान लेते हैं मैंने 9 का वर्ग किया, क्या आ गया 81। इसमें 2 अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक है तो इसका मतलब 2 अंकों को ऐसे लिखेंगे भाई, 2 अंक है इसमें। अब इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 1 अंक आ गया। 1 अंक क्या है, ये संख्या का अंक है, ये क्या है संख्या का अंक है भाई। 9 यानी 1 अंक की संख्या। उसी प्रकार अगर 12 का देख लीजिए आप, 12 का वर्ग कितना होता है 144। इसके अंदर 3 अंक हैं, 3 में 2 का भाग दोगे तो 3 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 1.5। तो 1.5 कभी भी नहीं लेते, या इसको पॉइंट यानी इसको बोलेंगे 2, यानी पॉइंटों में कभी भी नहीं आता, यानी 2 अंक हैं। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में। अगर इसी प्रकार है ना, अगर इसी प्रकार मैंने बोल दिया 100 का वर्ग, क्या आएगा भाई 100 का वर्ग, यही तो आएगा। इसके अंदर अंकों की संख्या
2 और 2 और 1 5, 5 में 2 का भाग दिया भाई कितना आया, 5 में 2 का भाग दिया कितना आया 2.5, 2.5 नहीं लेंगे उससे एक ज्यादा लेंगे यानी 3, तो इसके अंदर 3 अंक है। क्या है? 3 अंक है। इसी प्रकार तो ये 26 अंक वाली संख्या है, इसके वर्गों के अंक कितने हैं 26, तो 26 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा भाई 13, यानी उस संख्या के 13 अंक थे। क्या थे? 13 अंक। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई और वीडियो को शेयर कर ले। अगले में क्या पूछ लिया? घन पूछ लिया उसने, तो कैसे करूं? यदि किसी संख्या के घन में 26 अंक हैं तो संख्या में कितने अंक है? देखिए भाई समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लेते हैं 8 का घन, यानी उस संख्या को अपन ने तीन बार मल्टीप्लाई किया है, बोलिए हाँ ना। तो 8 का घन कितना होगा 512, यानी इस संख्या में टोटल 3 अंक है, 3 अंक है तो 3 अंक में 3 का भाग दोगे, क्यों 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का भाग दिया तो क्या आ गया 1, यानी उस संख्या में 1 ही अंक है, यानी 8 क्या है 1 अंक से बनी हुई है। अगर मान लेते हैं अपन ने अन्य संख्या ले ली 11, 11 का घन कितना हो रहा है 13 31, तो इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर कितने अंक है 4 अंक है, तो 4 को हमने लिखा और 3 का भाग दिया तो आंसर कितना आएगा पॉइंटों में आएगा। तो पॉइंटों में ना लेकर ये जो 1 तो आ ही रहा है उससे 1 ज्यादा लेंगे, क्या लेंगे 2 अंक लेंगे। क्या आगे 2 अंक है भाई 11 में, 11 में 2 अंक है, आप समझने की कोशिश कीजिए भाई। इसी प्रकार मैंने क्या ले लिया 16, मान लो 40 ले लिया, तो 40 का कितना आएगा 64,000, तो 64,000 में अंक कितने हैं 2 3 4 5 अंक है, भाग दिया भाई अपन ने, क्या आ गया अपने पास 1, और ये पॉइंटों में कुछ आएगा, पॉइंटों में कुछ आएगा तो 1 तो है ही है, 1 इससे ज्यादा लेंगे कितना आ गया 2 अंक आ गए। क्या आ गए 2 अंक आ गए। उसी प्रकार मैंने क्या ले लिया, मान लेते हैं 100 ले लिया, 100 का घन किया तो कितने आएंगे भाई 1 2 और ये 3, तो इसमें 2 3 6 7 अंक है, क्या है 7 अंक है। तो देखिए भाई 7 में भाग दोगे 3 का 2 बार जा रहा है और कुछ पॉइंट में आएगा 3 3, यानी 2 तो है ही है उससे 1 ज्यादा यानी 3, तो इसके अंदर 3 अंक हैं कि नहीं है, है कि नहीं है। इसी प्रकार ये 26 है, अब 26 अंक वाली क्या है घन करने पर उसके अंकों का योग कितना है 26 है, तो 26 में भाग दो, ये कितना आ गया 8 बार और 2 बच गए यानी 6 आएंगे, तो 8 तो है ये 1 उससे ज्यादा, यानी इसका आंसर कितना आएगा अपने पास 9। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मिनटों में सोल्व हो गया भाई, अच्छे से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 47 व्यंजक a प्लस बी माइनस सी की क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी की क्यूब माइनस 8a की क्यूब, 8a की क्यूब। देखिए भाई समझने की कोशिश कीजिए, क्यूब क्यूब आ रही है, इनको जोड़ के देखते हैं। a बराबर b बराबर और ये c बराबर, 2 की क्यूब 8 होती है तो इनको क्यूब से सबको हटा दिया। देखिए भाई b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, है ना, और ये माइनस में है भाई, ये 2 से 2, यानी a प्लस बी और प्लस c बराबर कितना आ रहा है 0। तो इसका जब इसके बराबर 0 आ जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन 3abc। देखिए भाई ये आ गया 3a का मतलब a प्लस बी माइनस c इंटू में b और ये c आ गया, इंटू किया भाई -6 से, इंटू किया -6 से, तो भैया 6 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, कैंसिल भाई। अब देखिए भाई ये चीज को देखिए, इसने क्या माइनस को मल्टीप्लाई किया है अंदर, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो नंबर है देखोगे ध्यान से सेम है, ये नंबर सेम है, इसका मतलब ये नंबर हो नहीं सकता। क्यों? जब माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर
यानी संख्या कुछ चेंज आएंगी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बच गया आपके पास? ए ऑप्शन बच गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 48 नंबर, ए और बी स्थान एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल क्या है? बी की चाल से 20% अधिक है। यानी ए की चाल कितनी है? ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, यानी ये 5 है तो ये 6। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो भाई, 1/5, यानी ये बी है, इसमें 1 जोड़ दिया 6, यानी ये ए आ गया। ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे का समय लगता है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है भाई। देखिए ये ऐसे आते हैं, ठीक है। मान लो ए यहाँ चलता है और यहाँ पर बी से मिलते हैं ये पॉइंट पे, और ये इस टाइप से चलती है गाड़ी, ये ऐसे रिवर्स में, है ना। तो ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है चाल ए अपॉन चाल बी इक्वल में अंडर रूट टाइम बी अपॉन टाइम ए। जितना बी का टाइम है उसमें इधर चाल ए आएगी, इधर बी आएगी, तो इधर टाइम बी का लेगा, इधर ए का लगेगा, ठीक है। ए की चाल कितनी है? 6, ये बी की 5, बी का टाइम कितना है? एक्स, ये कितना है भाई? 4 और 1 5, 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा। रूट है, दोनों का स्क्वायर किया भाई अपन ने, दोनों, ये कितना आ गया? 36/25, ये कितना आ गया? 2x, और ये 5 भाग दिया 5 बार, ये कितना? 18 बार। काटोगे 15, 3 सही, 3/5, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या आ गया? एक्स का मान आ गया, बी ने इतना टाइम लिया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, समान धारिता वाले 2 बोतल हैं जिसमें, भाई समान धारिता का मतलब है दोनों में बराबर मात्रा में क्या है? बराबर मात्रा की, यानी ये 5 लीटर की है तो दूसरी भी 5 लीटर। 35% और 33 सही, एक 35% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या मानोगे? 7/20। 35% भाग लगा दिया भाई 5 का, और 33 सही, 1/3 की 1/3, दोनों का इंटू किया 60, यानी समान धारिता कितनी आ गई? ए और बी में 60 और 60। इसमें कितना जूस है? 21। ये किसका है? संतरे के जूस से भरे हुए, यानी ऑरेंज का जूस है भाई। और ये 20, भाई 60 का 1/3, 20 ही तो आएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्हें पूरी तरह से सेव के जूस से भर दिया जाता है, पूरी तरह से सेव के जूस से भर दिया जाता है, तथा फिर दोनों बोतलों की सामग्री को एक अन्य बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस मिश्रण में सेव के जूस का प्रतिशत कितना होगा? भैया देखिए, इनको पूरी तरह, यानी इसमें 60 लीटर ही जूस आ सकता है, 21 अपने पास पहले है, तो एप्पल के जूस की मात्रा कितनी होगी भाई? अब इसमें से माइनस किया अपन ने 9 और ये 5, यानी 39 इधर आएगी और 40 इधर आ गई, ठीक है। अब इस बोतल को पूरी तरह से भर दिया जाता है। अब दोनों मिश्रण को एक साथ तीसरे बोतल में घेर दिया जाता है, तो भैया 60 60 120, यानी टोटल तो 120 आ गया। अब पूछ रहा है इसमें सेव के जूस का परसेंट। सेव के जूस का, भाई सेव का जूस तो यही तो था, यानी 79, ठीक है। तो भाई इसमें भाग 12 का भाग देते, 12 6 72, है ना। टोटल कितना आ गया? 79 सेव का जूस, और दोनों की मात्रा कितनी है? 120। भाग लगा लेते हैं भाई, परसेंटेज में चेंज करते हैं। 12 6 72, 6 बार। अब इसमें क्या बच गया अपने पास? 12 पंजे 60, 65 सही, 5/6, यानी ऑप्शन अपना इसको
इसको भाई काट के 65 सही 5/6 लेकर, जो बिल्कुल अपना सही रहेगा। आगे बढ़, एक किसी निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। भैया ए क्या है, एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कौशल है। बी क्या है, ए की तुलना में, यानी ये ए है ये बी है। 25 जिसके साथ में आ जाए, से आ जाए, क्या आ जाए, वो संख्या जो नीचे वाला मान आएगा, यानी ए की तुलना में, यानी ए की तुलना में ऐसे। तो भाई 28, सी बी की तुलना में 28% अधिक है, तो बी का है यहाँ है, इससे सी अधिक है। तो भैया 28% के फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 4 से भाग दिया 7 और ये 25, यानी बी 25 है, तो ये कितना है 32। अब या तो बी 5 है, तो इसको भी 5 से इंटू किया, इसको भी भाई 25, तो अपन को 25 तो रखेंगे ना पूरा, ये 20, ये 25 और ये 32 सी। कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, शेष कार्य को अकेला पूरा करने। अब क्या कह रहा है, वह 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो भैया इनकी क्षमता देखिए, वो 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो टोटल काम, पहले तो टोटल काम देखिए आप कितना होगा। टोटल वर्क होगा 40 इंटू 20, यानी बी की क्षमता कितनी थी 20। उसने एक दिन में 20 काम किया, तो 40 दिन में 800 कार्य किया। टोटल वर्क कितना हो गया 800। अब इन्होंने सबने मिलकर 5 दिन कार्य किया, तो 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और ये 7 77, 77 दिन तक टोटल क्षमता के साथ, यानी उनकी जो क्षमता थी वो आई 77 क्षमता के साथ 5 दिन तक कार्य किया, यानी 5 दिन तक कार्य किया। यह वह 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो कितना आ गया 35 और ये 3, 35 3 38। तो भाई इसमें से माइनस किया अपन ने, कितना बचा 10 में से 5 गए 5, ये कितना आ गया 10, 9 9 में 1 बच गया, और यहाँ कितना आ गया 7, 7 में से 3 गए 4। 415 कार्य बी अकेला, 415 कार्य बी अकेला करता है। शेष कार्य, तो बी की क्षमता कितनी है 25, भाग देते हैं, पहले 5 का ही लगाते हैं 5 बार। ये कितना आया 8 और 3। अब इसमें भाग लगाते हैं 16 बार, तो ये गया, बच गए 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, 2 4 डैश 2 3। भाई ये संख्या है, इसको 11 से अपन को विभाजित करना है। तो इस जो डॉट है, ये जो डॉट है, इसके स्थान पर ऐसा कौन सा अंक आना चाहिए जिससे ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो भैया ऐसा मेथड बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। देखिए ये संख्या है, क्या करते हैं, इनके 2 2 के अपन ने पेड़ ले लिए। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो 0 लगा दिया। बात आई समझ में। तो पहले वाली संख्या में से दूसरी संख्या माइनस करो, क्या आ गया -2, इधर क्या आ गया -1, इधर कितना आ गया -4, और ये x मान लेते हैं, और इधर क्या आ गया -9। माइनस माइनस के एक साथ जोड़ लो भाई, 9 और ये कितना 10 और ये 2 12, और माइनस के x और बराबर में 4। ठीक है। अब ये इसमें से जाएगा तो क्या आएगा भाई अपने पास -8, और ये माइनस का है, माइनस से माइनस खत्म। अब इसमें क्या जोड़े कि 11 से पूरा 8 में ऐसा नंबर क्या जोड़े कि 11 से पूरा पूरा भाग आ जाए। तो इसकी वैल्यू क्या रख दे 3, तो 8 और 3 11, 11 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आई बात समझ में। दो संख्याएं 52 नंबर 5 और 7 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 20 है, तो पहली संख्या 20 है, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधा कितना आएगा 28। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 53। एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां
15,400 में खरीदता है वह 10% लाभ पर मेज, भैया मेज यानी एम 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर मेजों को और 20% के लाभ पर कुर्सियों को, यानी के यानी कुर्सियां 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर कुल लाभ यानी टोटल लाभ इतना हुआ है तो 3 कुर्सियों का सीपी ज्ञात करना है भाई अपन को। देखिए बेसिक से जाओगे टाइम ज्यादा खाएगा भाई, शॉर्ट मेथड देखिए कैसे। देखिए 10 इधर भी है तो इसको 20 को बोल सकते हैं 10% प्लस 10%। कोई दिक्कत आपको नहीं है सर। 10% दोनों पर समान मात्रा में लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? तो 10% दोनों को समान मात्रा में लाभ हुआ है तो 15,400 का 10% अगर अपन निकालते हैं तो कितना आएगा 1540। तो 1540 का लाभ दोनों पर हुआ है। अब बच गया ये शेष। अब ये जो शेष बच रहा है ना, इसमें जो लाभ एक्स्ट्रा है वो बच रहा है अपने पास। 2080 का लाभ टोटल था जिसमें से 1540 को 10% के हिसाब से दोनों पर हो गया। ये कितने बच गए 5, यानी 540 रुपए है 10% की वैल्यू। 540 रुपए 10% की वैल्यू है तो 100% अपने पास 5,400। ये 100% की वैल्यू आ गई तो ये 100% क्या है 5400 रुपए 9 कुर्सियों का मूल्य है। 5400 रुपए क्या है 9 कुर्सियों का मूल्य है। तो अब अपन से पूछा जा रहा है 3 का, तो इसमें क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से ये खत्म। ये कितनी बार जा रहा है 18, यानी 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है 1800 रुपए, यानी सी आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर। ए निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए क्या है, एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कौशल है तो बी ए से यानी 25% है, जिसके साथ से आता है वह ए मल्टीप्लाई में आता है। भाई 25% 1/4, यानी ये 4 है तो इसमें 1 जोड़ोगे 5 आ जाएगी। और सी बी से 20% अधिक है, और सी बी से 20% अधिक है, यानी 20% अधिक कितना होगा, यानी बी 5 है यहाँ भी 5 है तो ये 6 आ गया। ठीक है। उन सभी ने 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। सभी ने 3 दिनों का यानी टोटल कार्य कितना होगा भैया, ए 30 दिन में करता है, ए की क्षमता 4 है और रोज 4 काम करता है तो टोटल काम कितना था 120। 3 दिन तक काम किया, ये 10 ये 15, यानी उन्होंने 45 काम पूरा कर चुके हैं 3 दिन में। तो अपने पास टोटल कितने बच गए 5, 11, 11 में से 4 जाएंगे 7, 75 कार्य बच गया। तो बचा हुआ काम बी पूरा अकेले, बचा हुआ काम बी को करना है अकेले, कितने दिनों में कर देगा भाई, बी की क्षमता 5 है, लगा दो भाग 15 दिनों में। आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से बढ़िया है कि नीचे वाला अभी छोड़ दो, पहले ऊपर वाले पे फोकस करो आप। 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√310, मल्टीप्लाई में है cos 60 की वैल्यू 2/√3, फिर प्लस का साइन, 60 की वैल्यू 10 में √3, sec की वैल्यू 2/√3। ठीक है। ये कितने आ गए 2/3, रूट का रूट से मल्टीप्लाई हुआ, रूट खत्म। ये कितना आ गया कैंसिल 2। ये कितने आ गए भाई 6, 2, 8। ये ऊपर वाला आ गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई अगला। अब ये नीचे आते हैं। साइन 30 में 1/2, साइन पे स्क्वायर है। ठीक है। फिर कोट 45 में 1 होता है, 1 पे स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक 60 में कितना होता है भाई कोस 1/2, 2 आएगा। तो भैया देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, एक तो ये कैंसिल, ये कितना आ गया 1/4, 1/4, ये 4 ऊपर जाएगा 32/3, यानी क्या आएगा इसका आंसर
3 का भाग दोगे 10 बार जा रहा है भाई, ये 32/3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं।